अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अभी मैं हैदराबाद में हूँ। मेरे भतीजे की आज शादी, मेहंदी की तकरीब थी, वहाँ पर हूँ। और पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव जो है वो हर लम्हे आ रहे हैं। और आज एक ख़बर आई है कि जनाब मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर को डायरेक्ट इस्तीफ़ा भेज दिया। मतलब ये हैरान कुन बात थी मेरे लिए कि यार मतलब ये कोई आम सादा आदमी करे तो समझ आता है। अरकान कौमी असम्बली जिनको वाज़ेह हिदायत थी कि आपने अपना इस्तीफ़ा जो है अपनी क़यादत को 31 दिसंबर तक जमा करवाना है, और उन्होंने डायरेक्ट स्पीकर साहब को भेज दिया। और स्पीकर वो जिन्होंने फिर तलब कर लिया फ़ौरन से पहले कि जनाब आकर तस्दीक करें। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा ये मैं आपको गुजारिश करता हूँ। और साथ ही एक और चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ख़तरनाक कहूँ मैं, या बहरहाल एक बहुत अहम चीज़ है, और वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज किसी को ख़बरदार किया है कि ख़बरदार अगर हमें तंग करोगे तो हम नाम लेंगे। अब वो तंग कौन कर रहा है बिलावल भुट्टो को, क्या मामला है ऐसा जिस वजह से वो कहने पर मजबूर हुए हैं। और फिर एक चीज़ के इमरान खान साहब को भी कोई तंग कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है, और वो कैसे तंग कर रहे हैं इमरान खान साहब को वो भी मैं गुजारिश करता हूँ आज। तो पहले तो ये कि जनाब मुस्लिम लीग नून के हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, और दूसरे हैं मोहम्मद सज्जाद MNA हैं, और इन्होंने अपने इस्तीफ़े अपनी क़यादत के साथ साथ जो PDM का फ़ैसला था ना कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे, और एक तारीख़ बताई गई थी 31 दिसंबर कि अपनी क़यादत तक इस्तीफ़े पहुँचाएँगे, और उसके बाद लॉन्ग मार्च के बाद क़यादत डिसाइड करेगी कि उन इस्तीफ़ों का क्या होना है। अब क्योंकि इस्तीफ़ों का मामला बहुत पीछे चला गया हुआ है, PDM शायद इस्तीफ़ों की तरफ ना जाए जिस तरह सूरत हाल बन रही है, लेकिन उसके बावजूद जो अरकान मुस्लिम लीग नून के जनाब उन्होंने इस्तीफ़े भेज दिए। तो ये क्यों भेजे कौमी असम्बली के स्पीकर को, सवाल है बेसिक। क्योंकि इनको हिदायत थी कि जनाब आपने तो अपनी क़यादत को भेजने, तो कौमी असम्बली के स्पीकर को क्यों इस्तीफ़े भेजे। अब ये हो सकता है कि भाई ये वो ग्रुप हो मुस्लिम लीग नून का जिनको ऑपरेट कोई और करता हो, जिनको कोई और इस्तेमाल करता हो, मुमकिन है उस ग्रुप में से। क्योंकि कहा जाता है ना कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अरकान कौमी असम्बली का, अरकान पंजाब असम्बली का एक ग्रुप है, और वो जो है वो क़यादत से अहकामात लेता है, अमल किसी और के अहकामात पर करता है। और सेनेट के जो चेयरमैन के साथ जो था क्या था वो तहरीक अदम एतमाद जो थी, उसमें जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अरकान ने किया, पीपल्स पार्टी के भी एक आध थे, लेकिन 14 में से ज़्यादा अरकान मुस्लिम लीग नून के थे। और ये मुझे मुस्लिम लीग नून के ही एक इंतहाई ज़िम्मेदार बंदे ने जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी, उन्होंने बताया था कि भाई साढ़े ही बंदे विके ने, और 12 का उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन क्योंकि सबूत नहीं होते उस तरह की कार्रवाई की जाए, लिहाजा उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी। तो अब मुमकिन है कि ये वाले दोनों साहिबान हैं, इनसे कोई गलती हो गई हो, या इन्होंने किसी इशारे पर एक इस्तीफ़ा का एक कॉपी भेज दी अपनी क़यादत को, और दूसरी कॉपी भेज दी जनाब स्पीकर साहब को। अब जब स्पीकर साहब बुलाएंगे तो ये जाएंगे, अगर जाएंगे तो इस्तीफ़ा हो जाएगा मंजूर। अगर तस्दीक करते हैं कि जनाब यहाँ जी हमारा है, हम हमारे दस्तखत हैं और हमने इस्तीफ़ा दिया, तो इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती एक सादा सी हेयरिंग होती है, वो हो जाएगी तो ये हो जाएंगे D सीट ये। और अगर ये नहीं जाएंगे, या अगर इनकी क़यादत इनको मना करेगी कि नहीं अभी आपने स्पीकर के पास नहीं जाना, तो फिर PDM के मुतालिक सवालात उठेंगे, मुस्लिम लीग नून के मुतालिक सवालात उठेंगे, और फिर हुकूमत को एक मौका मिलेगा कि वो हुकूमत के सारे वो जो तर्जुमान हैं, जिसमें वही मेरे फेवरेट हैं शहबाज गिल साहब, और शिबली फराज साहब, और फिर फवाद चौधरी, और फिर दूसरे जो हैं पंजाब वाले फिरदौस आशिक अवान, उनको कौन भूल सकता है। तो ये सारे जो है ये फिर शुरू हो जाएंगे सुबह दोपहर शाम, और हर बंदा 3-3 4-4 बार इसी पे बयान देगा कि जनाब देखा इस्तीफ़ा इन्होंने देने नहीं थे और ये भाग गए। और मुमकिन है कि ये हरकत ये कोई एक चाल हो जो इनसे चलवाई गई, ये भुलेखे में मारे गए हैं, या ये वो जो सेनेट वाले अरकान थे उनकी तरह का कोई ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ये कर रहा है। बहरहाल ये पता चलेगा कि जब अब अगर इनको बुलाया जाता है, अब जाएंगे नहीं, ज़ाहिर है कोई बंदा, मतलब अभी क़यादत ने फ़ैसला ही नहीं किया कि कब इस्तीफ़े कौमी असम्बली से देने हैं। क़यादत के पास जमा होना और इस्तीफ़े सबमिट करवाना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो अब ये कब सबमिट होने हैं ये तो भी फ़ैसला होना है। तो अगर उस फैसले होने से पहले दोनों साहिबान अगर चले जाते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के पास,
तो इनके साथ तो जुट होगी ना, वो जो मैं कहता हूँ जुट हो जाएगी। बाकी में बैठे रहेंगे और ये निकल जाएंगे कौमी असम्बली से। और इलेक्शन कौमी असम्बली का लड़कर आना और फिर सीट छोड़ना, तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो 2002 वाली असम्बली में आए थे, उनको कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देते देते वो बहुत अरसा लग गया था, बहुत टाइम लग गया था उनको। इमरान खान साहब जब थे MNA थे, जब अकेले MNA बने थे 2002 में ही, वो भी रोज़ाना कहते थे कि इस पार्लियामेंट का कोई फ़ायदा नहीं, मैं जाऊंगा, लेकिन गए वो भी नहीं थे। बहरहाल तो इस्तीफ़ा देना बड़ा औखा होता है और इन्होंने दे दिया है। अब अगले बुला रहे हैं, अब ये नहीं जाएंगे तो फिर इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ख्वार होगी, बदनाम होगी। तो एक तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हाथ हो गया मुस्लिम लीग नून के साथ या PDM के साथ, इन दो इस्तीफ़ों की सूरत में। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बात है ना, वो ज़रा बहुत ही उसमें जान, तो खैर वो उनके पास कुछ सबूत होंगे तो वो जान होगी, लेकिन पॉलिटिकली वो एक बहुत बड़ी बात कर गए हैं। उन्होंने कराची में एक मंसूबा था, उसका इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा है कि जनाब हमें तंग मत करें, वरना फिर हम बता देंगे, सबको बेनकाब कर देंगे, नाम ले लेंगे। अब नवाज़ शरीफ साहब तो नाम जिनके ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं। अब बिलावल साहब ने किन के लिए कहा है, क्यों कहा है, मैंने पता करने की कोशिश की कि जनाब ये क्या बिलावल भुट्टो को कहाँ से किसने चूंडी वड्डी है भाई, किसने काटा है उनको, मतलब उनको तंग किया है। तो पता चला कि भाई पीपल्स पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, अरकान से राब्ते किए जा रहे हैं और उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और प्रेशराइज़ करने के टैक्टिक्स क्या होते हैं वो तो सबको पता है, अपोजिशन कहती रहती है कि नैब, लेकिन ये मामला अगर नैब का होता तो वो नाम ले लेते। ये नैब से कहीं ऊपर का मामला लग रहा है, जिस वजह से बिलावल ने नाम नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने कहा है कि जनाब फिर हम सबको बता देंगे, फिर हम सबको शिकायत ला लाएंगे। तो एक तो वो उन्होंने आपको याद होगा कि पहले एक तकरीर भी की थी उन्होंने लाहौर वाले जलसे में, 13 दिसंबर का जो जलसा था PDM का, उसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा था कि हमें फ़ोन करना बंद कर दें, कोई डील शील नहीं होगी, कोई डायलॉग शायलॉग नहीं होगा और अब हमें फ़ोन करना बंद कर दें। इमरान खान की हुकूमत तो कह रही थी कि हम तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते भी नहीं, हम इस तरह हम रब्ता नहीं कर रहे, ये नारों मांगते हैं। तो फिर कौन फ़ोन कर रहा था बिलावल भुट्टो को और किसको अब वो बेनकाब करना चाह रहे हैं? अब किसको बेनकाब करना चाह रहे हैं, कौन फ़ोन पे, मतलब एक वाज़ेह इशारा है कि वो जिसका नाम नहीं ले रहे, जब वो नाम नहीं ले रहे तो फिर वो मुन्ने का अब्बा ही होगा। एजाज़ हसन साहब ने कहा था ना नवाज़ शरीफ साहब के लिए मुन्ने का अब्बा, तो मुन्ने का अब्बा ही होगा। तो मुन्ने के अब्बे का नाम बिलावल साहब नहीं ले रहे और वो ये कह रहे हैं कि हम बेनकाब करेंगे। अब एक तो ये यानी उसमें पीपल्स पार्टी के अंदर PDM की तहरीक को नाकाम बनाने या इस्तीफ़ों के मामले को, या आगे चलकर जो पेशबंदी होती है, हुकूमत अमली होती है, काउंटर हुकूमत अमली जो होती है, उसके लिए फिर जो है वो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को अंदर दरार डालने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से बिलावल आज चीखे हैं और ठीक ठाक तकलीफ़ से चीखे हैं। यानी वो जो बात उन्होंने की है ना कि वो जो एक माजी में पाकिस्तान के अंदर होता रहा है, अभी भी हो रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनको तकलीफ़ होती है कि यार हम एक मेहनत करके अपना एक खड़ा करते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत हम आगे चलते हैं, तो बीच में कोई आगे पार्टी तोड़ देता है और फिर बोने बनाना शुरू कर देता है। तो उस तरह की तकलीफ़ से वो बोले हैं। और एक तकलीफ़ आ रही है इमरान खान को। आखिरी बात, पंजाब में एक अरकान का इजलास हुआ है जो PTI के अरकान है, और वो अब अपनी जो सेनेट के इंतखाबात है उसके लिए अपनी हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं। और उनकी हिकमत अमली ये है कि जनाब सेनेट में हमें हिस्सा दो, हमारा सेनेटर मुंतखब करवाओ। यानी वो जो ग्रुप है 17, 18, 20 लोगों का, वो पहले से ही मौजूद था, वो मुख्तलिफ़ औकात में वो सामने भी आता रहा, फिर पीछे होता रहा, फिर जो इनको PTI में लाए फिर उन्होंने उनको चुप भी करवाया होगा, लेकिन अब दोबारा वो हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं, सबबंदी कर रहे हैं, और सबबंदी कर रहे हैं सेनेट के इंतखाबात के लिए। और उनका अब डिमांड ये है इमरान खान साहब से कि सेनेट के इंतखाबात में पंजाब में हमें शेयर दो, एक वो शेयर दो और दूसरा हमें हुकूमत में भी शेयर दो। क्योंकि PTI के अंदर जो लोग शामिल हुए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो PTI के टिकट पर लड़े, कुछ लोग ऐसे थे जो जिनको पंजाब महाज जो था, जनूबी पंजाब महाज, इस तरह के लोग थे, और कुछ लोगों को कोई वादे वईद लेकर करके लाया गया था लेकिन उनके वादे पूरे नहीं हुए थे। तो वो सारे जितने भी तंग थे बुज़दार साहब के आने से या उसके अलावा जो सूरत हाल बन रही थी, उस सब से जो लोग तंग थे वो मुख्तलिफ़ औकात में अपने खाने शाने करते रहे, मैसेजेस करते रहे, फिर उनके मामला हल होते रहे तो वो चुप करते रहे। अब क्योंकि सेनेट का इलेक्शन है, अब उनके पास है भरपूर मौका,
वो जो परवेज़ इलाही साहब ने भी एक काम शुरू किया है ना, वो भी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ही कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो उस तरह ब्लैकमेल करेंगे, उनके पास भी ज़ाहिर वोट हैं और वो अरकान भी आ गए। तो यहाँ से भी इमरान खान साहब को तकलीफ़ अब मिलना शुरू हुई है। पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को तो तकलीफ़ हो ही रही है, कहीं ना कहीं से उनके लिए परेशानी बढ़ ही रही है। लेकिन अब परेशानी इमरान खान साहब के लिए भी शुरू हो गई है और ये परेशानी हुई है सेनेट के इंतखाबात की वजह से। अभी तो पंजाब असम्बली में एक ग्रुप सामने आया है, कौमी असम्बली में भी कुछ लोग पर तोल रहे हैं और KPK में भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो खान साहब को सेनेट इलेक्शन की वजह से अपने मुतालबात मनवाएंगे, जो डिमांड्स उनकी पूरी नहीं हुई वो बनवाएंगे। और MQM का तो आपने आज देख ही लिया कि उन्होंने किस तरह मरदमशुमारी के मामले पर आकर इमरान खान से ख़ुद को डिस्टेंस कर लिया है। तो बहरहाल अब इस्तीफ़े देने वाले स्पीकर के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, मगर असल चीज़ जो सामने आ रही है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पंजाब में वो बनने को तैयार खड़ा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।